Hey everyone, welcome back to my channel again. My name is सुमन कुमार. आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. वो है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, तो हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़े थे लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सब चीज पढ़े थे, है ना. तो लीनियर क्या होता है? लीनियर लीनियर उसको बोलते हैं जिसका डिग्री कितना हो, 1 होता है. ओके. सिमिलरली क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2, क्यूबिक जिसका डिग्री 3. ये सब चीज हम लोग पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके हैं. ओके, अब हम लोग इन चीजों का एप्लीकेशन पढ़ेंगे. तो हम लोग पढ़ेंगे लीनियर के बारे में, है ना, लीनियर इक्वेशन के बारे में. ओके, तो समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है. ओके, तो जैसे कि पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़े थे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना. वन वेरिएबल इन द सेंस कि जो भी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखा रहेगा ना, जैसे p ऑफ x अगर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये एक ही वेरिएबल में है, x में, है ना. या फिर हम लिख सकते हैं p ऑफ y इक्वल टू 2y प्लस 1. ओके, तो ये एक ही वेरिएबल में है. बट यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स मतलब कि जो इक्वेशन हम लोग लिखने वाले हैं वो दो वेरिएबल्स में लिखेंगे. जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 3, है ना. तो ये जो x है ये वन वेरिएबल है और ये y वो अनदर वेरिएबल है ना. तो ये हुआ इन टू वेरिएबल्स, है ना. तो अभी हम लोग फिलहाल दो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना. और लीनियर का मतलब तो पता है कि जिसका डिग्री 1 होता है. देख सकते हैं इन दोनों का डिग्री एक्स और वाई का 1 है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया. ओके, तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन. अब दिया हुआ है पेयर, है ना. पेयर, ये पेयर का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा ना, जो भी लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा वो पेयर में होगा. जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, इन दोनों मिला के एक पेयर बनता है. पेयर मतलब होता है दो. ओके, तो हमें इस चैप्टर में जो भी इक्वेशन मिलेंगे ना वो पेयर में मिलेंगे. ठीक, और लीनियर भी रहेगा और दो वेरिएबल्स में रहेंगे, एक्स वाई, है ना. और लीनियर तो पता है. तो ये हुआ इस चैप्टर का ओवरव्यू, मतलब किसमें है क्या, है ना. अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं टू वेरिएबल्स का, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का. ओके, सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, है ना. सपोज इसमें हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, सॉरी y इक्वल टू भी 1 पुट करते हैं, है ना. फिलहाल के लिए 1 पुट कर रहे हैं, तो क्या होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 एंड प्लस 3 दैट इज 5. मतलब कि यहाँ देख रहे हैं एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल हो रहा है ना. तो अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 is a solution of equation 2x plus 3y इक्वल टू 5. मतलब कि इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है.
अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया। नाउ सपोज x और y हम लोग कुछ अनदर वेरिएबल अनदर वैल्यूज लेते हैं। सपोज x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू हम लोग 7 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 7, 2 प्लस 21, दैट इज 23। तो एज वी कैन सी हियर कि LHS है ना वो नॉट इक्वल टू RHS है। तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 7 इज नॉट, इस पर जोर डालना, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ओके, अब जैसे कि हम लोग यहाँ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 लिए हैं और यहाँ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 7 लिए हैं इस इक्वेशन के लिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो ये सिग्निफाइज क्या कर रहा है कि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 फिर क्या बता रहा है, अगर ज्योमेट्रिकली अगर हम लोग समझे तो क्या बताना चाहता है। तो देखो सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। अब ये पॉइंट 1 1 यहाँ लाई करेगा, सपोज ये 1 है और ये 1 है ना, ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा। ठीक, तो हम लोगों ने क्लास 9th में स्ट्रेट लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखा था। ठीक, तो ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा सिंस ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन ना इस पॉइंट पर लाई करेगा, ये जो 1 1 है ना, ये 1 1 इस पॉइंट पे लाई करेगा। इसका सिग्निफिकेंस ये है ना, ये पॉइंट 1 और ये 1 1 इस पे लाई करेगा। ठीक, और ये 1 और 7 है, तो सपोज ये 1 और 7 यहाँ आ जाएगा, 1 और 7। तो एज वी कैन सी ये दोनों इक्वल तो नहीं है, LHS इक्वल टू RHS, मतलब कि ये सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। तो ये इस पॉइंट पे ये जो लाइन है, ये जो लाइन है 2x प्लस 3y 5, ये इस पे लाई नहीं करेगा। ओके, इसका मतलब ये होता है 1 1, मतलब कि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना, मतलब इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग ये है। ओके, तो 1 1 इस इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन रहा। तो इसमें हम लोग एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, ओके, कि every solution of the equation is a point on the line representing it। इसका मोटा मोटी अर्थ ये है कि जो भी सॉल्यूशन निकलेगा ना वो उस लाइन पे रिप्रेजेंट होगा, उस पॉइंट पे। जैसे कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये जो 1 1 है, ये 1 1 इस लाइन पे लाई हो रहा है। ओके, तो ये हुआ इसका मीनिंग। अब आते हैं, तो जैसे कि हम लोग को पता है कि जो जनरल फॉर्म होता है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जनरल फॉर्म होता है टू वेरिएबल का ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है जनरल फॉर्म, है ना। अब अगर पेयर दे दिया है ना, पेयर
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जनरल फॉर्म होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, तो ये रहा इसका जनरल फॉर्म है ना, ये रहा जनरल फॉर्म। तो आई होप, और हाँ, जो a1, ये b1, c1, a2, b2 और c2 है ना, ये सब हमारे रियल कांस्टेंट है। ओके, ये सब रियल कांस्टेंट है, ठीक। एंड या इसमें देखें तो जो a और b है ना, वो एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते, ये कंडीशन याद रखना। a एंड b दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ओके, तो ये रहा। तो हम लोग क्लास 9th में एक लीनियर इक्वेशन को, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना सीखे थे, है ना, कि एक अगर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे ग्राफ पे। सपोज इस टाइप का ग्राफ हो जाता, या फिर ऐसे, है ना, या फिर ऐसे। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि हम लोग को लीनियर मिला, तो लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट होता था, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट लाइन मिलता था, ठीक। ये रहा। अगर अब हमें दो वेरिएबल को, मतलब कि दो इक्वेशन को, दो लीनियर इक्वेशन को एक ही ग्राफ में पुट करेंगे तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं। अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो दोनों का दो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, तो उनका क्या क्या केस बन सकता है। तो जो पहला केस होगा, केस 1, या तो या तो वो लाइन एक दूसरे को कहीं से कहीं इंटरसेक्ट कर रहा हो कोई पॉइंट पे, एक केस ये हो जाएगा। केस 2 क्या होगा, केस 2 एक्स वाई वाई, या तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है ना, ये हो सकता है। और जो केस 3 है, केस 3 वो क्या होगा, वो एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब कि एक के ऊपर एक आ जाएगा, है ना। तो ये 3 केसेस बनते हैं अगर दो लाइन को रिप्रेजेंट करना हो, है ना, लीनियर का। तो ये 3 इक्वेशन, या तो वो इंटरसेक्ट करेगा, या तो दोनों पैरेलल रहेगा, या फिर कोइंसाइड कर जाएगा लाइन। ओके, तो let us take example and understand all these cases. Okay, so here is one example. तो ये रहा एग्जाम्पल, इसमें लिखा है कि अखिला went to a fair in her village. The number of times she played Hoopla is half the number of rides she had on the giant wheel. Okay, if each ride cost ₹3 and a game of Hoopla cost 4, provided she spent 20, टोटल 20 उसके पास है, वो पूरा खर्च कर रही है ना। तो रिप्रेजेंट इसको करना है ग्राफिकली। तो
तो अगर हम कंसिडर करें कि नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड होपला इज एक्स, है ना, लेट द नंबर he played hoopla, number of times he played hoopla is x, है ना, similar let the number of times he played, we have a giant wheel, ride a giant wheel, हो गया, वो giant wheel पे घूमना, वो कितना हो गया, इसको हम लोग y कंसिडर करते हैं। तो पहला केस दिया है नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड होपला इज हाफ, जो पहला केस बन रहा है नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड होपला इज हाफ द नंबर वी हैव जाइन, ये वो हमारा पहला है ना। और दूसरा दिया हुआ है कि इफ ईच राइड कॉस्ट 3 एंड गेम ऑफ होपला कॉस्ट 4, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 20, ये रहा दूसरा, ठीक। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, ओके। तो इस इक्वेशन के लिए हम लोग बनाते हैं ग्राफ, तो क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू वाई अपॉन 2 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, ओके। नाउ x और y का वैल्यू पुट करते हैं, x का अगर हम 0 लेंगे तो y कितना आएगा हमारा 0, अगर x हम 1 लेते हैं तो y कितना आएगा 2, ओके। ये रहा दूसरा दिया हुआ है इसका, है ना, तो इसका अगर हम y फाइंड करेंगे तो 3y इक्वल टू 20 माइनस 4x एंड y इक्वल टू 20 माइनस 4x अपॉन 3। अब इसको हमें फाइंड करना है x और y का वैल्यू पुट करके, कुछ पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, ax ay। तो अगर x हम 0 लेते हैं, है ना, तो y कितना आ रहा है 20 अपॉन 3, ओके। अगर हम x 5 लेते हैं तो y कितना आ रहा है, y कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ओके। और एक वैल्यू ले लेते हैं, अगर हम 2 लेते हैं x, है ना, तो y कितना आ जाएगा 20 माइनस 12, दैट इज सॉरी 20 माइनस 12 इज नहीं 20 माइनस 8 इज 12 एंड डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो ये रहा। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, है ना, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ओके। नेगेटिव नंबर नहीं है तो नेगेटिव नोट नहीं करना। तो पहला इस इक्वेशन का लेते हैं, तो ये 0 0, एक पॉइंट यहाँ मिला, डिफरेंस अच्छा रहेगा,
ये रहा पहला पॉइंट एक 0 0, दूसरा है 1 और 2, x 1 है, y कितना है 2। ओके, ये रहा। तो ये जो ग्राफ जाएगा ये इस तरह स्ट्रेट लाइन जाएगा, है ना। अब दूसरा आते हैं, ये 20/3, ये तो डेसिमल मारा, तो इसको हम लोग फिलहाल के लिए निगलेक्ट करते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दूसरा है 5 0। तो एक पॉइंट ये रहा, है ना, और दूसरा है 2 and 4, ये रहा। एक यहाँ है 5 0, तो ये इस टाइप का आएगा। ओके, तो एज यू कैन सी ये ग्राफ हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है ना। ये रहा। नाउ मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ये रहा, Romali went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencil and eraser with Romali, and she bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind of ₹18. Okay. तो अगर इसमें रोमाली एक स्टेशनरी शॉप गई और परचेज की 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, और उन दोनों को मिला के कॉस्ट को टोटल 9। सिमिलरली जो उसके फ्रेंड सोनाली गई थी वो न्यू वैरायटी देखी है ना, और उसने बाउट कर लिए 4 पेंसिल और 6 इरेजर, और उसका जो कॉस्ट रहा 18। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करना है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, let the cost of 1 pencil be x and let the cost of 1 eraser be y। ओके, तो क्या बनेगा हमारा पहला इक्वेशन, 2x plus 3y इक्वल टू 9, ये रहा पहला। और जो दूसरा होगा वो 4x plus 6y इक्वल टू 18। ओके, ये रहा दूसरा। अब इन दोनों का इन सिमिलर वे वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स वाई पुट करके पॉइंट फाइंड करेंगे ग्राफ में रिप्रेजेंट के लिए। तो इसका y कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू 9 माइनस 2x एंड y इक्वल टू 9 माइनस 2x अपॉन 3, ये हो जाएगा। तो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये रहा x और ये रहा y। तो अगर हम x 0 लेते हैं, है ना, तो y कितना आ जाएगा हमारा 3। ओके, अगर हम x 4.5 लेंगे, है ना, 4.5, तो y कितना आ जाएगा हमारा 0। ये वो पहला। अब इस इक्वेशन का लेते हैं y। तो 6y इक्वल टू 18 माइनस 4x एंड y इक्वल टू 18 माइनस 4x अपॉन 6। ओके, अब इसको हम लोग इसका पॉइंट फाइंड करते हैं कुछ। तो ये x ये y, तो अगर x हम 0 लेंगे, है ना, तो कितना आएगा y 3 आएगा, है ना। और अगर हम x अगर हम 4.5 लेते हैं, ठीक, तो y कितना आएगा, 4 इंटू 4.5 18 होगा, 18 माइनस 18 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ हमारा आ रहा है ना, ये ग्राफ, ओके, सपोज ये 0 1 2 3 4 5, है ना, और ये 1 2 3 4.5 इसके बीच में होगा। तो जो पहला पॉइंट है 0 3 ये रहा, दूसरा पॉइंट 4.5 और 0 ये रहा, है ना। सिमिलरली इसमें भी वही है। तो ये जो
स्ट्रेट लाइन है ना, ये पहला स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन के लिए और दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर आ गया, मतलब कि कोइंसाइड कर गया है ना। तो ये रहा हमारा दूसरा फॉर्म। पहला में हम लोग इंटरसेक्शन देखे थे, इंटरसेक्ट किया था, ये दूसरा हमारा कोइंसाइड कर रहा है। ओके, नाउ मूव करते हैं थर्ड पे। अब ये दो रेल्स है रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। जो पहला इक्वेशन है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये पहला है। और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, है ना, ये दूसरा है। तो अब इनके लिए हम पॉइंट फाइंड करते हैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो लेट अस फाइंड। तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, है ना, और y इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस एक्स अपॉन 2। तो इसका जो पॉइंट्स होंगे ये x और ये y। अगर x हम 0 लेते हैं तो y हमारा कितना आ जाएगा 2। अगर x हम 4 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा 0। ओके, ये रहा पहला। और इसके लिए हम लोग लेते हैं तो 4y इक्वल टू 12 माइनस 2x और y इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन 4, ये रहा। अगर इसके लिए हम पॉइंट निकालें तो ये x और y, है ना। अगर x हम 0 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा 3। अगर x हम 6 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा हमारा 0। ओके, अब लेट अस प्लॉट दिस लाइन्स। तो ये 0 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5। ओके, तो जो पहला पॉइंट है इस ग्राफ के लिए तो वो है 0 2, 0 है और 2, ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा है 4 0, ये रहा दूसरा पॉइंट। ओके, तो इसका स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा, ऐसे। ओके, सॉरी, मतलब कि स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा है ना, पर हाँ इन दोनों पॉइंट से थोड़ा रुक जाएगा। और जो दूसरा लाइन है इस लाइन का वो है 0 और x 0 है, y हमारा 3 है, ये रहा x 6 है और ये है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन जाएगा इस टाइप से, है ना। तो एज वी कैन सी ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन्स। ओके, तो ये रहा। सो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेसन। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शायद एक्सरसाइज इसका बनाएंगे एंड देन फिर फर्दर टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। हैव अ गुड डे।